कल मुझे किसी ने बताया कि लाइक इसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक साइड से आवाज़ आ रहा था। तो जो लैपटॉप पे मैंने रखा था वो माइक काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं आज ट्राई कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर उसको एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो देखते हैं कि लाइक क्या है आज का मैसेज, आज का ज्ञान। आज है डे 3 पुशअप चैलेंज का। तो शॉर्ट में रिवीजन, डे 1 में हमने सीखा सुसाइडिलिटी के बारे में, जिसमें लाइक कहते हैं कि सुसाइड के बारे में बात करने से लोगों की सुसाइड करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो डेफिनेटली सुसाइड के बारे में बात करो, लाइक पूछो अपने दोस्तों वगैरह को कि लाइक उसके क्या चांसेस वगैरह है सुसाइड करने के। अगर सच में बंदा कोई स्ट्रेस में है वगैरह उससे बात करो, और फिर लाइक होपफुली लाइक अगर वो अपना प्लान्स वेंट आउट करता है तो सुसाइडिलिटी कम होती है। हमने दूसरे दिन सीखा कि सनशाइन जो होती है वो बहुत सारी हेल्दी होती है। तो लाइक डेफिनेटली मैं आज 15 मिनट बाद बैठा, लेकिन हुआ ऐसा कि मैं आई थिंक मैं 10 बजे उठा था सो के, तो सनराइज़ ख़त्म हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में बादल आ गए थे, तो मुझे आई डोंट थिंक 15 मिनट सनराइज़ मिला होगा। तो लाइक मैंने ट्राई किया कि भाई कोई चीज़ सीखी और उसको इम्प्लीमेंट ना करो तो क्या फ़ायदा, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तीसरी चीज़ आज की बात है 1-4-2 पुशअप्स, मतलब आज का टारगेट था 1-4-2 पुशअप्स, और इन्होंने वही लॉजिक रखा है 1:4:2 इस तरह से कुछ। तो आज का पॉइंट है जो जितने भी हमारे ज्ञानी बाबा लोग ने बोला है पहले कि माइंडफुल ब्रीथिंग, बहुत सारे योगा वाले बाबा हमेशा बोलते रहते हैं, और मोस्टली लाइक मैं केयर नहीं करता था, और मैं केयर करूँगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक हाँ, इन लोग भी वही बता रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए तुम्हें एक कंट्रोल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेनी होगी। तो जैसे ये क्या कह रहा है आज के दिन, डे 3 का फैक्ट बोल रहा है कि माइंडफुल ब्रीथिंग कैन रिड्यूस फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल साइंस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, इसको भी गूगल करना पड़ेगा बाद में कभी। तो ये बोल रहा है डीप ब्रीथिंग हैज़ बीन अ लॉन्ग पार्ट ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज योगा, ताई ची, मार्शल आर्ट्स एंड मेडिटेशन। ये तो सही है, मतलब जैसे मैं बोल रहा था बहुत सारे बाबा ज्ञानी लोग भी बोलते हैं कि भाई ब्रीथिंग करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और टेक्निक्स बता देते हैं। हमारा डॉक्टर तक बोलता है यार, डॉक्टर तक बोलता है ये। इट हैज़ बीन स्टडीड इन साइंटिफिक ट्रायल्स फॉर इट्स पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑन आवर हार्ट रेट्स, ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस लेवल्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई हार्ट रेट, बीपी और जो स्ट्रेस का लेवल है कम होगा अगर हम लोग एक पैटर्न में ब्रीथिंग फॉलो करें, लाइक माइंडफुलनेस में, मतलब हम सोच के ब्रीथिंग करें। एक नेगेटिव एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम लोग है ना गेम खेलते थे नीड फॉर स्पीड, मतलब 2007 या 8 से लेके 2011 तक नीड फॉर स्पीड की सीरीज़ आते लग गई थी। तो उसमें एक गेम बहुत बड़ा फेमस था, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, जिसमें ब्लैकलिस्ट होती थी और फिर हमको कार रेसिंग से लोगों को हराना होता था। तो कुछ रेस उसके 8-8 मिनट के होते थे, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर हम लोग लाइक इतने फोकस होते थे, मतलब वो गेम खेलने के टाइम पूरा माइंड फोकस होता था कि हाँ भाई उतने कम मिनट में फुल्ली काम ध्यान वहाँ पे रखना है ताकि हम लोग वो कार का गेम जीते। और उस गेम को खेलने के कारण, हमारा कंप्लीट फोकस उस गेम में रहने के कारण हम सांस लेना भूल जाते थे, और बिकॉज हम सांस लेना भूल जाते थे तो इस वजह से जो गेम का प्रेशर बना हुआ है, बस वो 3 एरो कीज पे कि कार को फास्ट चलाना है और बाकी चीज़ें पे फोकस करना है। तो लाइक हम लोग गेम के अंदर इतना फोकस थे कि हम सोच नहीं पाते थे कि हमको सांस लेनी है, और इसके कारण हमारे जो हार्ट बीट्स है वो फास्ट रहते थे, लाइक बिकॉज हम कम ब्रीथिंग ले रहे हैं तो लाइक हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता था ब्लड फैलाने के लिए। तो लाइक एक बात होती है एड्रेनलिन रश, मतलब गेम के कारण एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ती है और इसके कारण हार्ट बीट फास्ट होता है। लेकिन हमारा अगाव का ही था, हम लोग सांस लेना बंद कर देते थे, और फिर कम ऑक्सीजन के कारण फिर लाइक मतलब हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर है ना जैसे ही वो गेम खत्म हो गया, हम जीत गए या हार गए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद ऐसे थकावट होती थी और हम जोरों से सांस लेते थे। तो लाइक फोकस का डेफिनेटली अभी हमको उसका रिवर्स करना है, हमको ध्यान में रख के सांस लेनी है, मतलब कहीं और फोकस नहीं करना है, हमको सांस में फोकस लेना है। तो आगे का पैराग्राफ है, 1 डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज यू कैन ट्राई इज नोन एज 1-4-2 ब्रीथिंग। आई थिंक ये नंबर क्या बहुत अच्छा गेम खेल रहा है।
जैसे कल 15 मिनट की सनराइज़ और एक वीक का उन्होंने कैलकुलेट किया तो 102 पुशअप्स करने बोले, और आज 142 पुशअप करने बोले, और उसका भी राज ये है कि भाई 1:4:2, मतलब 1 सेकंड अंदर, 4 सेकंड रोको और 2 सेकंड छोड़ दो। लाइक इस तरह से 1-4-2 ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो बोल रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स कीपिंग द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट इनहेलिंग, होल्डिंग एंड एक्सहेलिंग एट 1:4:2। ओके, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 1:2:4 करना है। मतलब तुम 2 सेकंड के लिए भी अंदर ले सकते हो, 8 सेकंड के लिए भी पकड़ के रख सकते हो, और 2 सेकंड के लिए मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4 सेकंड के लिए छोड़ सकते हो। लाइक इस तरह से, हाँ, उन्होंने कैलकुलेट भी करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट इनहेल फॉर 2 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 8 सेकेंड्स एंड एक्सहेल फॉर 4 सेकेंड्स। तो लाइक 1:4:2 के रेशियो में ब्रीथिंग लो, मतलब माइंडफुल ब्रीथिंग, मतलब जहाँ पे तुम फोकस कर रहे हो सांस लेने में। बिगनर्स इन माइंडफुल ब्रीथिंग माइट ट्राई द बॉक्स ब्रीथिंग 4:4:4 मेथड, और इफ योर GP has recommended a particular breathing method, you should always go with that. अब करंटली मैं ओबीज हो गया हूँ, तो डेफिनेटली हमारा जो GP है, क्या गोपीनाथ है, बहुत ही मस्त नाम है उसका। लाइक उसका मीनिंग ही होता है कुछ गोपी वगैरह के बारे में। लाइक तो भाई जिससे नाम याद आएगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। लेकिन लाइक हाँ, वो बंदा भी बोलता है कि है ना, तुमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुमको खाने में कार्ब्स कम करने चाहिए, तुमको भागना चाहिए, तुमको कार्डियो करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, ऐसे लिस्ट बना के देता है। वो भी बोलता है हाँ ब्रीथिंग करो, सनराइज लो, ये सब। तो आई थिंक 21 दिन में भी मैं यही सीख रहा हूँ। वहाँ पे पैसे दे के सीखता हूँ, यहाँ फ्री में सीख रहा हूँ। तो ओके, आगे देखते हैं। तो 2000 जिनको GP नहीं पता, इंडिया में लाइक जिसको डॉक्टर कहते हैं, लाइक जनरल प्रैक्टिशनर यहाँ पे कहते हैं GP। तो जो डॉक्टर सिर्फ जनरल पेशेंट्स को देखता है, जी वहाँ पे GP जनरल पेशेंट्स कहते हैं, यहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो लाइक ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर को GP कहते हैं, बेसिक जो डॉक्टर होता है, MBBS वाला। फिर आगे होता है 2007 paper demonstrated that deep breathing from diaphragm can reduce our negative emotions, improve our concentration and decrease the levels of stress hormone cortisol in our bodies. है ये चुतियापा है। लाइक मतलब मैं एकेडमिया से हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि इन बोला ना 2017 पेपर, ऐसा नहीं बात करते। लाइक वहाँ पे एक रेफरेंस देते हैं कि भाई ये वाला पेपर कह रहा है कि मतलब ये 2017 का पेपर कह रहा है कि ब्रीथिंग से कॉर्टिसोल वगैरह का लेवल कम होता है वगैरह। ऐसे कोई 100 में से एक पेपर नहीं कहता है, 100 में से एक पेपर फॉल्स न्यूज़ भी हो सकती है। मतलब उस बंदे के एक्सपेरिमेंट करने पे नेगेटिव रिजल्ट आए, लेकिन बाकी सबके पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो लाइक हर पेपर की ऑथेंटिसिटी भी मायने रखती है, हर पेपर का पीयर रिव्यू भी मायने रखता है। तो एकेडेमिया में लाइक इस तरह का आप यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे तुम बोल रहे हो 2017 पेपर्स डेमोन्स्ट्रेटेड कि भाई ऐसा ऐसा होता है। हम एक पे नहीं, जो मल्टीपल पीयर रिव्यू पेपर रहता है उसको कोट करते हैं। पर लाइक ये एकेडेमिया नहीं है, ये एक जनरल साइंस की बात है। ये साइंस भी नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये जनरल साइंस है। तो लाइक जनरल साइंस में डेफिनेटली हम लोग इस तरह की वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे उसने कहा है कि भाई 2017 का पेपर कह रहा है कि हाँ, ये अगर हम लोग माइंडफुल ब्रीथिंग करें तो हमारे नेगेटिव इमोशंस कम होंगे और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और स्ट्रेस लेवल कम होगी। तो ये था आज का ज्ञान डे 3 में। टोटल 21 दिन का प्रोग्राम है और अब तक मैं 100% लेवल पे चल रहा हूँ। ये फोकस कर रहा है। ओके, तो मैं अब तक 100% लेवल पे चल रहा हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ दिन मैंने देखा है कि लाइक 200 पुशअप्स कर रहे हैं एक दिन में। पर अभी लग रहा है पॉसिबल है। पहले लगता था कि भाई 200 पुशअप्स बहुत होते हैं, लेकिन लाइक अभी लगता है कि भाई आराम से ब्रेक ले लेके, लाइक मैं कैसे करता हूँ 20 पुशअप स्टार्ट में करता हूँ या 30 पुशअप स्टार्टिंग में करता हूँ, फिर 10 फिर 20 लेता हूँ, फिर 10 उस तरह से मैंने अब तक के 3 दिन कंप्लीट किए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले दिन में, जो पहले आ जाए। चलो, बाय बाय।